सोचिए, आज से 4000 साल पहले एक सभ्यता थी जहां लोग योजनाबद्ध शहर बनाते थे, समुद्र के रास्ते व्यापार करते थे, अनाज भंडार में सुरक्षित रखते थे और अपने घरों की गंदी जलें नालियों के माध्यम से बहाते थे। यही थी हड़प्पा सभ्यता, दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक। आज हम इन सभ्यताओं के शहरों के नाम जानेंगे और वहां से कौन कौन सी चीजें मिली ये भी जानेंगे। सबसे पहले हम इनके चारों दिशाओं की बात करते हैं। उत्तर में मांदा, जहां जम्मू कश्मीर, जहां से ताम्र के औजार मिले। दक्षिण में दयामाबाद, महाराष्ट्र, तांबे की विशाल मूर्तियां, बैल, रथ, हाथी मिली। पश्चिम में सुतकांगेड और बलूचिस्तान, जिसे हम हमारा पोता भी कह सकते हैं, जो हाल ही में पाकिस्तान से अलग हो गया। और पूरब में आलंगीपुर, उत्तर प्रदेश, जहां से कपास, मौर और मृदभांड मिले। पश्चिम में सुतकांगेड और बलूचिस्तान, जो अब एक नया देश बन चुका है। पहलगांव आतंकवादी हमले के बाद जो भारत ने सिंदूर ऑपरेशन चलाया था, उसी दौरान बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो गया। वहां से समुद्री व्यापार के केंद्र और मछली पकड़ने वाले उपकरण मिले हैं। हड़प्पा, पंजाब, पाकिस्तान, अनाज भंडार, पुरुष की मूर्ति, ताम्र औजार। अगला है मोहनजोदड़ो, सिंध, जो सिंधु नदी की तट पर पाकिस्तान में बसा हुआ है। यहाँ से स्नानागार, नृत्य करती हुई लड़की, पुजारी की मूर्ति, राजा की मूर्ति। अगला है गेरीवाला, पंजाब, पाकिस्तान। वहां से यह तीसरी सबसे बड़ा स्थल था। अगला चनहुद्रो, सिंध, इंद्र नदी के तट पर पाकिस्तान में बसा हुआ है, जहां से मनके व आभूषण निर्माण केंद्र मिले हैं। अगला है कोटी दीजी, जो सिंध पाकिस्तान में इंद्र नदी के तट पर बसा हुआ है। यहाँ से किलेबंदी और कच्चे पके मकान मिले हैं। अगला है सबसे महत्वपूर्ण स्थल कालीबंगा। कालीबंगा इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ चूड़ियां भी बनाई जाती थी, जो राजस्थान भारत में है। यह घग्गर नदी के तट पर स्थित था। यहाँ से
हल के निशान वाला खेत अग्निकुंड मिला है। अगला हमारा स्थल है बनावली, हरियाणा, जो यह भी घग्गर नदी के तट पर बसा हुआ था। यहाँ से मिट्टी के रथ, मॉडल गेहूं और जौ मिले हैं। अगला स्थल है हमारा राखीगढ़ी, यह भी घग्गर नदी के तट पर स्थित था और हरियाणा में बसा था। यहाँ से हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल मानव कंकाल आभूषण मिला है। अगला स्थल है धोलावीरा, जो कच्छ गुजरात में बसा हुआ है। यह मंसार नदी के तट पर था, जहां से जल प्रबंधन, पत्थर की लिपि आदि मिली है। अगला है लोथल, जो गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित था। यहाँ से डक यार्ड, चावल के दाने, मनके उद्योग आदि मिले हैं। अगला हमारा स्थल है सुरकोटदा, यह भी गुजरात में स्थित था और सारण नदी के तट पर। यहाँ से घोड़े की हड्डियां मिली है। अगला महत्वपूर्ण स्थल है रंगपुर, जो भोगवा नदी के तट पर गुजरात में स्थित था, जहाँ से चावल मिले हैं। अगला स्थल है नागेश्वर, यह भी गुजरात में स्थित था और यहाँ से शंख उद्योग के केंद्र, तंत्र मंत्र विद्या की खोज आदि के प्रमाण मिले हैं। अगला स्थल है बागसरा, यह भी गुजरात में ही स्थित है, भोगवा नदी के तट पर स्थित था। यहाँ से अग्निवेदी और धातु निर्माण जैसी चीजें मिली है। अगला स्थल है शिखरपुर, यहाँ से मिट्टी के बर्तन, बस्ती आदि के प्रमाण मिले हैं। अगला स्थल है कुनाल, हरियाणा, तांबे के आभूषण, मूर्तियां, यह सरस्वती नदी के तट पर बसा हुआ था। बेरना, हरियाणा, जो सरस्वती नदी के तट पर बसा हुआ था, सबसे प्राचीन हड़प्पाई स्थलों में से एक है। अगला हमारा महत्वपूर्ण स्थल है रोपर, जो पंजाब, भारत के में स्थित, भारत में सतलज नदी के तट पर स्थित था। यहाँ से मानव अस्थि और कुत्ते की अस्थियां मिली है। अगला हमारा स्थल है आलंगीपुर, जो उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के तट पर स्थित था। यहाँ से कपास के प्रमाण मिले हैं। मेहरगढ़, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, जो अलग हो चुका है। कृषि व पशुपालन, प्रारंभिक हड़प्पा, मेहरगढ़ बोलन नदी के तट पर स्थित था। अगला हमारा लास्ट स्थल है दयामाबाद, महाराष्ट्र, प्रवर नदी के तट पर स्थित था, जहां से तांबे की मूर्तियां, बैल, हाथी, गोंडा, रथ आदि के प्रमाण मिले हैं।
वैसे तो हड़प्पा के 2000 से ज़्यादा स्थल खोजे गए हैं, लेकिन मैंने आपको 21 स्थलों के नाम ही बताए हैं और वहाँ से कौन कौन सी चीज़ें मिली ये बताया है। आपको इनमें से कौन सी जगह की खोज अच्छी लगी, कमेंट में बताएं।